वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में रीजनल सरस मेला 2026 का समापन भव्यता से हुआ। 20 फरवरी से शुरू हुए इस मेले में अलग अलग राज्यों की महिलाओं ने अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की, महिलाओं के सशक्तिकरण की सराहना की और प्रधानमंत्री की लखपति दीदी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। किसी गो हत्यारे की औकात नहीं है कि जो गौ माता को खरोंच भी पहुंचाने का काम कर सके। अगर कोई गौ माता को खरोंच पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एक गो भक्त के नाते, एक गोरक्षक के नाते हमने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं और उन गो हत्यारों को भी मालूम है, गो तस्करों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गाय माने माता है और गाय की रक्षा करना, सुरक्षा करना वह सबकी जिम्मेदारी है। गौ माता दूध देती है, सबका पालन करती है और गौ माता के प्रति हमारी सरकार, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, वो एक आस्था रखती है और हम मानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मेला डे NRLM के तहत आयोजित था, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को बाजार से जोड़ने और उनकी आजीविका बढ़ाने पर फोकस रहा। हजारों श्रद्धालु और खरीदार पहुंचे, उत्पादों की खूब बिक्री हुई। सांस्कृतिक संध्या और प्रदर्शनों ने माहौल को और रंगीन बनाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी सरकार ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सरस मेला जैसी पहले महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती है। प्रशासन ने व्यवस्था, सुरक्षा और सफाई के पुख्ता इंतजाम किए थे। सरस मेला ग्रामीण भारत की तस्वीर पेश करता है, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम है। महिलाओं का हुनर देश देख रहा है और ये मेला सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम साबित हुआ। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी एक ढोंगी व्यक्ति हैं, जिन्होंने सदैव राम भक्तों का दमन किया, शिव भक्तों का दमन किया, गो भक्तों का दमन किया, गो तस्करों का संरक्षण किया और हिंदुओं पर अत्याचार करने का काम किया, मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया। तो श्री अखिलेश यादव जी जब इस प्रकार की बातें करें तो कोई क्या हिंदू समाज का व्यक्ति उन पर विश्वास करेगा क्या? श्री अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब भी कुछ ऐसा बोले तो यह मान लीजिए कि वो एक राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो गौ भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनका कुछ वोट उनको मिल जाए तो शायद उनको गिनाने के लिए हो जाए कि हमें कुछ वोट मिल गया। लेकिन मैं उनको सबको कहना चाहता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर कमल खिलेगा, फिर सरकार बनेगी और सच्चा राम राज्य जो जनता चाहती है वो हम देने का काम कर रहे हैं और आगे भी देंगे। वाराणसी सरस मेला 2026 आस्था, हुनर और सशक्तिकरण का महासंगम बन चुका है। समापन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी से कार्यक्रम को नई ऊर्जा मिली। ग्रामीण महिलाओं का उत्थान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।